जय श्री राम। अध्यात्म धारा सुनने वाले सभी साधकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज हम लोग जानेंगे कि जाप कितने प्रकार का होता है और कैसे किया जाता है। जप या स्मरण कई प्रकार के होते हैं। सभी लोग जप करते हैं, किंतु उसका ठीक ढंग और प्रकार बहुत कम लोगों को मालूम है। जाप या जप नाम का होता है और नाम में नामी का गुण होता है। तो नाम जपने का अर्थ यह है कि नामी के गुण जप करने वाले के अंदर प्रकट होने लगें और वह नामी की ओर बढ़े, उसको शनै शनै जाने समझे और अपनी आंतरिक दशा की भी समझबूझ होती रहे, तब उसका प्रभाव ठीक प्रकार से आता है। जितने भी जप करने के प्रकार हैं, उन सबको दो प्रकार के अंतर्गत ला सकते हैं। एक है निर्गुण नाम जप और दूसरा सगुण नाम जप। निर्गुण नाम जप में रंग रूप गुण प्रकट रूप में मालूम नहीं होते, अंतर में उसका प्रभाव अवश्य होता है, जो बड़ी कठिनाई और बहुत समय के बाद समझ में आता है। जो परम तत्व है वह परम शुद्ध और सूक्ष्माति सूक्ष्म है और है अलख, अरूप और अगम। इसको मुसलमान लोग जिक्र इस्म जात अर्थात निर्गुण नाम जप कहते हैं। दूसरा प्रकार है सगुण नाम जप। इसको मुसलमान लोग जिक्र इस्म सिफात कहते हैं। इसमें नाम का गुण भी ध्यान में रखते हैं, जैसे राम अर्थात जो सब में रमा हुआ है, सब में व्यापक है, और कर्ता मतलब मालिक, भर्ता रब, सहर्ता मालिके योमिद्धीन है। इनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं। ये जप दो प्रकार से किए जाते हैं, जिह्वा से या जुबान से और मन से या दिल या ख्याल से। जुबान के जप को प्रकट या बाह्य जप कहते हैं और दिल के जप को गुप्त या अजपा जाप कहते हैं। बाह्य जप में मुख से बोल बोल कर जप करने में शब्द, जाहिरी आवाज़, गुण रूप आदि सब हैं और यह सब मिले जुले रहते हैं। और अजपा जाप जो केवल ध्वन्यात्मक है। एक प्रकार का जप और होता है जिसमें शुद्ध सत का स्मरण किया जाता है, उसमें गुरुओं का ख्याल नहीं किया जाता और यह स्मरण दिल में आकर्षण के लिए बहुत लाभदायक है। आकर्षण या जज्ब, इसको तत्व चिंतन कहते हैं। और भी न जाने कितने प्रकार के जप हैं, किंतु जप और स्मरण का प्रभाव यह होना चाहिए कि जप करने वाला इतना तल्लीन और महव हो जाए कि वह भूल जाए कि मैं किसका जप कर रहा हूँ, तब असली जप होता है। इसका मतलब यह है कि जप करते करते जब जप करने वाला उसमें तल्लीन हो जाएगा, तब अपनी सुध बुध नहीं रहेगी, ना जिसको जप रहा है उसकी याद रहेगी। इसको कहते हैं ध्यान। यह ध्यान की स्थिति जब काफ़ी देर तक बनी रहती है तो इसी को समाधि कहते हैं। इस प्रकार का जप करते करते जब जप करने वाला अपने को और जप करने वाले को भूल जाता है तो जप भी बंद हो जाता है। ध्याता, ध्यान और ध्येय, यह तीनों की याद नहीं रहती, तो इसको जड़ समाधि कहते हैं। यह जड़ समाधि अच्छी नहीं मानी जाती, किंतु यह प्रथम अवस्था है और इसके बिना काम नहीं चलता। यह सभी अभ्यासियों को, जप करने वालों को थोड़ी बहुत होती है। जब कोई आदमी नशा नहीं करता तो शुरू में वह अपने आपे से बाहर हो जाता है, उसको अपना होश हवास नहीं रहता, किंतु प्रतिदिन नशा खाते पीते रहने से वह गफलत दूर हो जाती है और वह होश में रहता है। इसका मतलब यह नहीं कि उसने नशा पिया नहीं, नशा तो पिया, किंतु अब वह उसका स्वभाव हो गया, इसीलिए प्रकट में उसका प्रभाव नहीं मालूम होता, अंतर में उसका प्रभाव रहता है। और यह तो प्रथम सीढ़ी है, अभी तो शुरुआत है, आगे न जाने कितनी अवस्थाएं और पड़ाव आते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने जाना कि जाप किस प्रकार से, कितने प्रकार का होता है और हमें किस प्रकार से करना चाहिए। तो अगली बार हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान, समाधि, जप, जो भी आप जिस स्टेज में हैं उसको और आगे बढ़ाते रहिए, गुरु का नाम लेते रहिए। तब तक अगली बार के लिए नमस्कार।